जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रॉ जीके एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 10 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। यह क्लास होगी वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि पवन हंस लिमिटेड किस राज्य में 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पवन हंस लिमिटेड असम राज्य में 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगा। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि इसके पहले चरण में डिब्रूगढ़ जोरहाट, तेजपुर गुवाहाटी और तेजपुर जोरहाट डिब्रूगढ़ मार्गों पर उड़ान सेवा शुरू कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी इस सेवा का संचालन किया जाएगा। आइए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन IBA में कौन सा देश शामिल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन में अमेरिका और ब्राजील देश शामिल होंगे। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं कि G20 बैठक के दौरान भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने वाला है और इसमें अमेरिका और ब्राजील देश हैं वो भारत का साथ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जैव ईंधन उत्पादन में अमेरिका का प्रथम स्थान है और ब्राजील का द्वितीय स्थान है। अतः जैव ईंधन उत्पादन में अमेरिका का प्रथम स्थान और ब्राजील का दूसरा स्थान है। आइए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं कि किस देश की सांगबोल सोसाइटी भारत में पैदल यात्रा का आयोजन कर रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दक्षिण कोरिया की सांगबोल सोसाइटी है वो भारत में पैदल यात्रा का आयोजन कर रही है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि इसके तहत 108 बौद्ध पैदल चलकर भारत में 1100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अर्थात इसके तहत 108 बौद्ध हैं वो पैदल चलकर भारत में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। हम कह सकते हैं कि 1100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यह तीर्थ यात्रा उत्तर प्रदेश बिहार राज्यों में विभिन्न स्थानों का दौरा करेगी और यह 43 दिनों तक चलेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बौद्ध धर्म है वो दक्षिण कोरिया का आधिकारिक धर्म है। आइए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई किस देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को नेपाल क्रिकेट टीम के राष्ट्रीय कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि मोंटी देसाई एक अन्य पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर की जगह लेंगे और मनोज प्रभाकर ने दिसंबर 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मोंटी देसाई के साथ 2 साल का करार किया है। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मोंटी देसाई के साथ कितने साल का करार किया है, तो 2 साल का करार किया है। आइए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के कारण किस देश में 585 समुद्री लायन और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हुई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के कारण पेरू देश में 585 समुद्री लायन और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हुई है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि मृत पक्षियों में पेलिकन, विभिन्न प्रकार की गल और पेंगुइन शामिल हैं। इसके बाद देखते हैं कि H5N1 वायरस होता है उसका टाइप B और टाइप C ज़्यादातर मनुष्यों को संक्रमित करता है।
आइए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि 108 नमक क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च की गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 108 नमक क्लिनिक है वो कर्नाटक राज्य में लॉन्च की गई है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि बेंगलुरु में कर्नाटक के सीएम द्वारा 108 नमक क्लिनिक लॉन्च की गई है। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि महालक्ष्मीपुराबाड़ में स्थापित नमक क्लिनिक का उद्घाटन है वो 7 फरवरी 2023 को किया गया था। आइए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में 2 देशों के लिए शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में 2 देशों के लिए शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बने हैं, उनका नाम है गैरी बेलेंस। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि गैरी बेलेंस इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के लिए खेल चुके हैं और वर्तमान में गैरी बेलेंस है वो जिम्बाब्वे के लिए खेल रहे हैं। इससे पहले यह कारनामा है वो केपलर बेसल्स दुनिया के ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 2 देशों के लिए क्रिकेट खेला और दोनों देशों के लिए ही शतक जड़ा था। आइए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन की घोषणा की गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन की घोषणा की गई है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में व्यक्ति की आरबीसी कणिकाएं अर्थात रेड ब्लड कार्पल्स लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो मुड़ जाती हैं और चंद्रमा के आकार की हो जाती हैं, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह है वो धीमा हो जाता है तथा यह एक वंशानुगत बीमारी होती है। आइए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी से किस देश में शुरू हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप है वो 10 फरवरी से साउथ अफ्रीका में शुरू हो रहा है। आइए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप है वो पहली बार किसी अफ्रीकी देश में हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के शहरों केपटाउन, एबेका और पर्ल में मैचों का आयोजन किया जाएगा तथा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है वो 26 फरवरी को कहां पर खेला जाएगा, न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।